हाजी बेचारा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। क्या आपको बोर्ड एकदम साफ नजर आ रहा है? बड़ा बेटा माँ जी सर। हाँ, जरा आप माइक बंद करने कहिए लोगों से। तो हम लोग एक नया सबक शुरू करने लगे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम फेल माजी शुरू कर रहे हैं। जो हमने शुरू में क्लास की इब्तिदा में हमने कुछ वक्त दिए थे थोड़ा सा, लेकिन मैं फिर से करना चाहूँगा और आप लोगों से दरखास्त है कि आपके वीडियो आपका माइक म्यूट कीजिए। माइक म्यूट कीजिए भाई साहब आप। हाँ, तो हम लोग शुरू करें हैं अरबिक वर्ड्स, माजी पास्ट। सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो अरबी के जो टेंसेस है, अरबी के जो वर्ब होते हैं, वर्ब का मतलब काम, एक्शन। तो अरबी के टेंसेस में 3 किस्म के वर्ब। इनका क्या करना मेरे को समझ नहीं आता है। भाई माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए आप अपने। हाँ, तो ये माजी से शुरू होता है। अरबी का जो वर्ब है वो शुरू होते हैं माजी से। आमतौर पर तमाम जुबानों में वर्ब शुरू होते हैं प्रेजेंट टेंस से, अरबी में शुरू होते हैं पास्ट टेंस। जो काम माजी में खत्म हुआ उसको फेल माजी कहते हैं, और जो काम जारी है, बार बार होता होने वाला है, उसको गुजारे कहें। और तीसरा टेंस होता है अम्र। अम्र यानी के हुक्म देना, कमांड देना। इस तरह से 3 टेंसेस जो है अरबी में होते हैं, माजी, गुजारे, अम्र यानी कुछ करो, और एक आता है फॉरबिडिंग यानी कि कोई चीज मत करो। यानी कि 4 चीजों पर अरबी के टेंसेस चलते हैं। कौन से 4 है? माजी, गुजारे और अम्र और नाहिया। पहले नाहिया, अम्र और नाहिया। धीरे धीरे आपको हर चीज पता लगेगी। यहाँ पे लिखा है, देखिए अरबी के टेंसेस कहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके? माजी पहले आएगा, उसके बाद आएगा मुजारे, उसके बाद आएगा अम्र। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल में अब लेंगे हम लोग। दरबा, दरबा यानी उसने मारा। यदरिबु मारता है। इजरिब मार, ला तजरिब मत मार। ऐसा 4 चीजों का जो है ये 4 चीजों पे चलते हैं। 137 काउंट करते हैं। 37। क्या मेरी आवाज आ रही है? लोगों को जो बातें कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये लोगों को समझता क्यों नहीं होगा? तो माजी देखिए यहाँ पे, ज़हाबा ज़ैदुन का मतलब है जैद गया। इसका मुजारे होता है, मुजारे में 3 चीजें निकलती है। अगर हमने यज़हबु करे हैं, यज़हबु ज़ैदुन, इसका मतलब होगा जैद है जा रहा, जैद जाएगा, और जैद आदतन जाता। तो मुजारे से 3 चीजें निकलेंगी।
जैद है जा रहा, जैद जाएगा, और जैद आदतन जाता। अंग्रेजी में होगा एक्शन इज टेकिंग प्लेस, जैद इज गोइंग, जैद एंड जैद गोस। तो ये मुकम्मल तौर से फियल का पूरा शजरा लिखा है यहाँ पे। तो पहले ही लाइन पढ़िए आप। फेल ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब कोई काम होता है, काम करने का उसलूब उसमें समझ में आता है, जमाना समझ में आता है। जैसा हमने कहा खाया, खाता, खाएगा। इसी तरह अरबी में भी जो वर्ड शुरू होता है फेल से शुरू होता है, और ऐसा वर्ड जिसका मतलब एक्शन, काम, काम का रिश्ता वक्त से मिलाकर कहते हैं तो उसे फेल कहते हैं। और अगर आपने ज़हाबा कहे तो ज़हाबा का मतलब है वो गया, यानी गुज़िश्ता वक्त में कभी गया हो। तो अरबी में फेल 4 टाइप के होते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया। माजी, मुजारे, फेलुल अम्र और नाहिया। हुरूफ की जो बनावट है, अरबी का जो फेल बनता है 3 लेटर से बनता है, 3 हर्फी कहते हैं इससे, इसलिए इसका नाम है सुलासी मुजर्रद। राइट। सुलासी मुजर्रद। और ये शुरू होता है गायब के मुज़क्कर के तरफ से, थर्ड पर्सन सिंगल से शुरू होता है, ही वेंट। यहाँ पे जरा गौर फरमाइए आप, अरबिक वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड which changes its original structure according to time. ज़हाबा, ही वेंट। ज़हाबा का मतलब हो गया, पास्ट टेंस पे हो गया। मुजारे में वो जाता है, जाएगा, वो जा रहा है। कमांड का मतलब है जा, और दूसरा कमांड है मत जा। तो इंग्लिश में देखें तो पहले हो जाएगा ही वेंट, ही गोस, गो, डोंट गो। ऐसे 4 चीजों पे होगा। वालेकुम। सिग्मा मेडिकल बाकी तो यहाँ मिलेगी नहीं। नहीं तो साइड इनका देखो जरा, इनका म्यूट कर सकते हैं इनको? इनका मुंह बंद करो, ये जो बम 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 कर रहे हैं ना उनको बंद करो। तो अरबी के वर्ड का एक सांचा है, उस सांचे का नाम है फा, आइन, लाम। ये 3 लेटर से इसको बोलते हैं फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। ये फा, आइन, लाम का मतलब होता है उसने किया। तो फा को हम कह सकते हैं फर्स्ट रेडिकल, आइन को कहेंगे हम सेकंड रेडिकल, और लाम को कहेंगे थर्ड रेडिकल। दूसरे तमाम दीगर जुबानें प्रेजेंट सेंस से शुरू होती है, लेकिन माजी के साथ में अरबी शुरू होती है, और इसका काम करने वाला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। हाँ, तो जो लोग ऑनलाइन पे है उनको कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछिए, कुछ पूछना है तो अरबी का जो भी वर्ड बनेगा वो 3 लेटर्स के ऊपर बनेगा, फा, आइन, लाम। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर समझ में आया सर। समझ में आया बेटा? पूछो, पूछते जाओ, समझ में आया भी तो पूछो, ताकि दूसरे लोग जो झिझक रहे हैं उनको भी समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, अरबिक वर्ड्स को ट्राइलिटरल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइलिटरल। ट्राई का मतलब 3, लेटरल का मतलब 3 लेटर्स, और ये तीनों भी कॉन्सोनेंट होते हैं, तीनों की तीनों सही होते हैं। और अरबी में इन्हें कहते हैं सुलासी मुजर्रद। और इनकी गर्दन बनेगी 14 प्रोनाउंस को लेकर 14 तरीके से। पहले हम ले चुके हैं ये। तो अरबी के लिए आपको ये फा, आइन, लाम बहुत ही अहम सांचा है, याद रखिए। तो शुरू हो रहा है आपके लिए माजी, फेल माजी,
और पूरा का पूरा हमारा फोकस फेल माजी पे रहेगा। और अरबी का लिखने का तरीका ये है कि पहले वर्ब लिखते हैं, यानी काम को पहले बताते हैं, उसके बाद काम को करने वाला फाइल बताते हैं, और जिस पर काम हुआ उसको मफूल भी ही कहते हैं। तो फेल, फाइल और मफूल, ये अरबी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तरतीब है, सिस्टमैटिक सिंटैक्स है। पास्ट एक्शन वर्ब डालेंगे तो फाला हो जाएगा, उसका करने वाला फाइल होगा, और जिस पर काम हुआ है उसको मफूल कहेंगे। अंग्रेजी में पास्ट वर्ब, उसके बाद डूअर यानी के सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और जिस पर काम हुआ उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। अब आपको इसमें से नोट्स देखना है तो आपके लिए मैंने खास नोट्स लिख के रखा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी ले सकते हैं। फेल अरबी में है द एक्शन वर्ड दैट इज स्टक इन टाइम, ऐसा एक्शन वर्ड जो वक्त की बंदिश में होता है। खा बोले तो प्रेजेंट में आ जाएगा, ता लगा देते हैं उस समय हम। खाया बोलेंगे, हम बोलेंगे माजी में एक्शन हुआ। खाएगा बोलेंगे हम लोग फ्यूचर में समझ जाते हैं उर्दू में। इसी तरह भी अरबी के कुछ सिग्नल्स है जो आपको पढ़ने में काम में आएंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अरबी में 5 किस्म के, दरअसल 6 किस्म के टेंसेस हो सकते हैं। तो पास्ट टेंस 2 होंगे, पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस, पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। अगर आप पेन और कागज लेके बैठेंगे तो बेहतर हो जाएगा। पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस को बोलेंगे फेल माजी मारूफ, फेल माजी मारूफ, यानी पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। दूसरा है पास्ट टेंस पैसिव वॉइस, फेल माजी मबनी मजहूल, मजहूल। एक्टिव वॉइस का मतलब है मारूफ, पैसिव वॉइस का मतलब है मजहूल। फिलहाल इतने नाम याद रखिए। इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, जैसा हम कहते हैं ना कि हामिद ने खाया एक सेब, अब उसको उल्टा करके हुए एक सेब खाया गया हामिद के जरिए। तो एक सेंटेंस मैंने कहा मारूफ, दूसरा सेंटेंस मैंने कहा मजहूल। तो ये बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम, खाली मैं आपको इसके नाम बता रहा हूं। तो पास्ट टेंस के 2 वर्ब पढ़ना जरूरी है हमको, माजी मारूफ और माजी मजहूल। स्क्रीन पे जो लिखा है अरबी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। भला होगा कि आप इसकी एक जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए। उसके बाद आएगा प्रेजेंट टेंस मारूफ और प्रेजेंट टेंस मजहूल। फिर उसके बाद आएगा कमांड, कमांड का मतलब उर्दू में होगा फेल अम्र, और फॉरबिडिंग का मतलब कोई चीज करने से मनाई, उसको फेल नाहिया कहें। तो कुल मिलाकर हम 3 सेट पढ़ेंगे, पास्ट टेंस एक्टिव, पास्ट टेंस पैसिव, प्रेजेंट टेंस एक्टिव, प्रेजेंट टेंस पैसिव। हुक्म देना कुछ काम कर, और हुक्म देना किसी काम को मत कर। यहां तक आपके कोई सवालात है तो बेफिक्र पूछिए, क्योंकि अभी बिल्कुल पहली स्लाइड है अभी ये हम क्या पढ़ने वाले उसका इंडेक्स है। अभी पढ़ाना शुरू नहीं हुआ, खाली आपको टाइटल बताएगा। बावजूद इसके भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछिए। तो आपने मुझसे सवाल करना चाहिए सर फ्यूचर टेंस कहाँ है। तो फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होता है। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस में इनबिल्ट होता है। हाँ पूछिए पूछिए। रियल की डेफिनेशन होगी एक्शन प्लस टाइम इज वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, एक्शन प्लस टाइम। एक्शन जो काम है और टाइम का मल्टीप्लिकेशन उससे होगा तो हमें वर्क समझ में। हाँ
म्यूट करे थे बेटा तुम। सर जैसे पास्ट टेंस के टाइप होते हैं सर, वो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, और बेटा वैसे सारे चीजें इंसान जो कि माजी में बोलते हैं पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे वो था खा रहा, वो था मुसलसल खा रहा, वो था खा चुका। ये तमाम चीजों को बहुत ही बारीकी से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको जो भी समझ में आया पूछते जाइए। तो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सतही तौर पे है। जैसा हाफिज साहब आपको रोज बता रहे हैं, जुमले दो किस्म के हैं। एक जुमला इस्मिया है जो इस्म से शुरू होता है, और दूसरा जुमला फेलिया है वो फेल से शुरू होता है। तो बराए मेहरबानी आप जितने बात पूछना है, जो जो पूछना है पूछते जाइए। जुमला फेलिया ऐसा सेंटेंस है जो काम से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। और जुमला फेलिया के अंदर चार चीजें मिलना चाहिए। आइडियल, नुमाया, जुमला फेलिया बनाने का क्या है, चार चीजें। पहला है फेल, दूसरा है फाइल, तीसरा है मफूल, और चौथा है मुताल्लिक बिल फेल। फेल यानी वर्ब, फाइल यानी सब्जेक्ट, मफूल यानी ऑब्जेक्ट, मुताल्लिक बिल का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। तो जरा यहाँ पे भी आपको जो जो पूछना है लिखिए और लिखकर इसका तर्जुमा कर लीजिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन करता हूँ। हर एक स्लाइड को बहुत सीरियसली देखिए, समझिए, नहीं तो इसके इम्प्लीकेशन आगे बहुत होंगे। आगे अगर ये बराबर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे समझेगा। ये यानी क्या है भैया, जरा रेस्पॉन्ड कीजिए मुझे। वर्ब। वर्ब, verb action plus time. एक्शन वर्ब बोल देंगे, कुछ बोलेंगे अपन एक्शन वर्ब। ठीक है बेटा, Action verb. एक्शन। फाइल का मतलब उसका करने वाला, Subject. और या उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। बहुत धीरे धीरे चलेंगे हम, ताकि हमको रिपीटेड करने की जरूरत नहीं पड़े। और जिस पर काम हो गया उसको क्या कहेंगे, Object. इंग्लिश में Receiver बोलते of. हैं डन अपॉन, ऑब्जेक्ट। जिस पर काम पेश आया है उसको ऑब्जेक्ट है। और मुताल्लिक बिल फेल होंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। शाबाश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो बोलेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब, वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्बमेंट्स। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, आज क्या बात है, ये लोग का दुश्मनी नहीं कर रहे क्या है, किसी को समझ नहीं आ, इतना क्यों सता रहे लोग। अभी देखिए यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये चारों में भर के लिखेंगे अपन सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे। वो जरा सबका माइक जो है ना, देखो किसकी आवाज आ रही है, इसको ब्लॉक करते दो। एक खास घर में से वो बकवास कर रहे बैठे। अब जरा ठंडा हो। यहां मैंने लिखा आया। क्या लिखा बेटे, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, खाया, हामिद ने क्या खाया हुई, आइसक्रीम। देखो, खाया हामिद ने आइसक्रीम।
अब यहां पर हम मुख्तलिफ चीजें लिखेंगे, मफूल के अलावा मुख्तलिफ चीजें। पहली चीज लिखेंगे कहाँ खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, इसके साथ खाया, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स आएंगे ना उसको बोलेंगे ये वर्ब के मुतालिक एडिशनल मालूमात, उसको बोलेंगे मुतालिक बिल से। ठीक है, समझ गए आपको? मोर जी इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से समझा सर। अबाउट, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब जुमलों में ऐसा नहीं होगा, कुछ जुमलों में होगा। आइडियल तरीका ये है। अब देखिए, मैं आपको और एक चीज यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूंगा। ये वर्ब जो होता है ना, शुरू से ही हम इसी आदत डाल लेंगे ताकि अपने को आगे चल के मुश्किलात नहीं आए। अब यहाँ पे क्या करें अपन ने, खाया पूछे, राइट? खाया के बाद में आपको करने वाला जरूरी मिलना। किसने खाया भाई? माजिद ने। ठीक है, क्या बोले अपने? खाया माजिद। तो यहां पर आपको दो सवाल करना है, बहुत अहम, बहुत ही अहम है, ये टेक्निकली बहुत फायदा देगा। जो भी वर्ब आया आपको क्या करना है, बोलो क्या लिखा मैंने? क्या, किसे, बोलो क्या लिखना है वर्ब को, क्या सवाल करना? हाँ, क्या और तो किससे, अगर क्या हमने, खाया, किसने खाया। तो अगर क्या खाया, तो अगर अपने को उन्होंने कोई चीज खाया तो वो है आइसक्रीम। और अगर हमें क्या खाया पूछना, अगर देखिए तो चिकन खाया। किसे खाया? मुर्गी को खा गया। तो सबसे पहला काम ये करने की आदत डालो। काम हो गया कि करने वाला मिलना। करने वाला होने के बाद ये काम को दो सवाल पूछना, क्या खाया, किसे। जरा गौर करेंगे, अपन थोड़ी देर खेलेंगे। अब मैं बोला यहां पे, फिर से देखो, हमारे पास लिखा हुआ अकला माजिदुल। तो हमने पूछे खाया माजिद ने, तो फिर पूछे क्या खाया। क्या जब क्या खाया मिल गया हमको, तो यहाँ पे अपन लिखे एक सेब खाया। तो ये जो मिल गया वर्ड हमको, क्या का मायने बन गया, क्या इज इक्वल टू एन एप्पल। जब भी आपको जो चीज खाई गई वो मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ये मफूल। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड कहते हैं। यहां तक समझ में आएगा सबको? जी सर जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिलता है, बोलो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिलता है, तो इस वर्ब को बोलेंगे इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव। ऐसा वर्ब जो एक्शन बदल कर किसी तीसरे पे जा रहा है। ठीक है, किस पे जा रही है एक्शन? एप्पल पे जा रही है। फर्स्ट कीजिए, मैंने ऐसा एप्पल लिया और उस पर चबाया, एप्पल पे एक निशानी पड़ गई। एक्शन किस पे पहुंचा? एप्पल पे पहुंचा। एप्पल पे। एप्पल कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जब ऑब्जेक्ट के अंदर का वर्ड मिलता है, एप्पल मिलता है, तो ये वर्ड को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और इसी को अरबी में बोलेंगे ऐसा वर्ड जो मुतादी है। बोलो, जो मुतादी है। मुतादी का मतलब है कि वर्ड केवल एक एडिशनल वर्ड को डिमांड कर रहा है। अगर हमने खाली लिखते थे माजिद खाया, तो जुमले के मायने नहीं होते थे। जुमले के मायने होते ही नहीं थे। जैसे ही हमने एप्पल डाले तो मायने हो। तो ये वर्ड क्या डिमांड करता?
एक ऐसा वर्ड जिसको हम नाम देते हैं मफऊल, उसको ही कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। थोड़ा और बदलता मैं ताकि फिर से और भी कुछ लोगों को सफाई से समझ। खाया के बदले हम क्या करेंगे मालूम है? इंग्लिश में एक सेंटेंस देखेंगे, जरा गौर से देखिए और मेरे से सवाल आप कीजिए। किल्ड, कत्ल किया। क्या लिखा मैंने? कत्ल किया। कत्ल किया। किल्ड, किसने कत्ल किया भाई? हामिद। हामिद ने कत्ल। अगर इतना ही जुमला लिखेंगे हमने, हामिद ने कत्ल किया, तो उर्दू में इसके कोई मायने नहीं होंगे, इंग्लिश में भी इसके कोई मायने नहीं। भाई जब कत्ल किया बोल रहे तो किसका कत्ल किया उसका नाम आना जरूरी, वरना वो बात अगर जाके आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में कहे आप हामिद ने कत्ल किया, रिपोर्ट लिखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी रिपोर्ट लिखिए हामिद ने कत्ल किया, तो जो भी पुलिस इंचार्ज है वो बोलेगा तू पागल है, मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। आप बोले क्यों नहीं लिखूंगा? अरे गधे, इसका कत्ल हुआ मालूम, इसने खाली कत्ल किया बोले तो क्या रिपोर्ट लिखूं मैं? तो मैंने लिखा, फिर उसने कहा अरे 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 मेरी गलती हो गई, मैं मेरे वर्क को दो सवाल करता हूं। पहला सवाल, क्या कत्ल किया, किससे कत्ल किया? आप पूछेंगे हामिद ने कत्ल किया, क्या या किससे? किससे में मिल जाएगा अपने को, हामिद ने कत्ल किया, जॉन नाम के आदमी को कत्ल किया। तो ये जो वर्ड है उन्हें डिमांड कर रहा है इस लफ्ज की, ये लफ्ज जब तक नहीं मिलेगा मायने ही कंप्लीट नहीं। तो ऐसा जो वर्ब है जो डिमांड कर रहा है एक्स्ट्रा वर्ड का, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं और उर्दू में हम मफूल कहते हैं और मराठी में कर्म कहते हैं, ये जब मिल जाएगा एडिशनल वर्ड तो ऐसे वर्ब को इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और अरबी में बोलेंगे इसको मुतादी। क्या कुछ समझ में आया आपको? जी जी सर, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरा एक वर्ड लिखता हूं मैं, देखिए उसको सवाल करेंगे मिलता क्या। हाँ चलो मेरे साथ में जरा सोचिए समझिए। अब मैंने लिखा हूं रोया, यानी क्राइड। कौन रोया भाई? एक बच्चा रोया। अब बोलो चाइल्ड क्राइड, रोया यानी क्राइड। अब यहां पे पूछो क्या, क्या रोया, कोई मायने निकलते नहीं। किससे नहीं। रोया, कोई मायने निकलते नहीं, क्योंकि इसके मायने खुद ही निकल रहे, एक बच्चा रोया। हम्म, और इसको एक एडिशनल वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। जब एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं है और दोनों के सवालों के जवाब भी नहीं मिल रहा, तो इसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। बोलो। इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसी को अरबी बोलेगा फेले लाजिम। फेरे लाजिम। फेरे लाजिम। फेले लाजिम का जो करने वाला है वो अपने वर्ब से प्यार कर, और ट्रांजिटिव वर्ब यानी मुतादी है तो उन्हें मफूल को प्यार कर। दोनों सेंटेंस में एक साथ लिखता हूं और दोनों की जरा जहन से देखो। यहां से जो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, आपको मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर पहले से ये चीज मिल जाएगी तो हमारी बहुत बड़ी मेहनत कम पड़ेगी, बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहां पे लिखा मैं हामिद, हामिद किल्ड। तो यहां पे हमने सवाल करे क्या या किसे, तो हमको किसे का जवाब मिला जॉन।
तो जुमला बन गया हामिद ने कत्ल किया किसका, जॉन का। ऐसे टाइप के वर्ड को जिसके अंदर क्या मिला हमको, क्या और किसे, ये सवाल का जवाब मिलता है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ड। इसको अरबी में बोलते हैं फेल मुतादी। लिख लीजिए आप, ये मैं बाद में भी बहुत बार बोलने वाला हूं, फिक्र मत करो। और दूसरा सेंटेंस है लास्ट, हंसा, हामिद हंसा। तो हंसा को सवाल करो, क्या हंसा, किसे हंसा, कुछ भी जवाब मिल रहा, लेकिन देखे तो हामिद हंसा, ये जुमला ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा, इसको एडिशनल वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ब को बोलेंगे लाजिम। तो जब भी वर्ब मिलेगा एक्शन वर्ड, हमको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। वो दो किस्मों में डाल दीजिए आपके पास। क्या क्या किस्में बच्चों, बोलो मुझे। कोई भी फेल मिलेगा आपको, बोलो कोई भी फेल, लिखो आपके पास। कोई भी जब फेल मिलेगा तो दोनों में से एक होना जरूरी है, या तो लाजिम होना और चाहिए हो, और दूसरा क्या होना, मुतादी। हाँ, ये पहला डिवीजन हो जाएगा। लाजिम होगा, मुतादी। मुतादी में क्या, ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल मिलना जरूरी है। और लाजिम में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता और कोई, उसको अरबी में बोलते मफूल नहीं मिलता। तो ये दो चीजों पे ही काम खत्म हो जाता। लाजिम में क्या होता, दो ही चीजें लगते, करने वाला काम, काम खलास। देखो एग्जाम्पल, करने वाला हामिद, राइट। हामिद आया, कुछ ही सवाल, आया, क्या आया, किससे आया, नहीं मिलता। तो ये जो आया है, क्योंकि इन्हें ये वर्ड की डिमांड नहीं कर रहा है, बगैर ये वर्ड के इसके मायने कंप्लीट हो जा रहे, इसलिए इसको फेल लाजिम लाजिम कहेंगे। दूसरे में हमने लिया हामिद खेला। सवाल करो क्या खेला, तो मिल गया आपने को, क्रिकेट खेला। हाँ, तो ये बोलेंगे मुतादी। माशाअल्लाह, आपको समझ में आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई फेल, अगली बात होता है, जब कोई फेल लाजिम होता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, और जो कोई मुतादी है तो पैसिव बनता। तो फेल मजहूल बनाने के लिए आपको मुतादी फेल चाहिए। फिर से करते हैं, तो वापस जाते हैं, फिर से चेहरे से देखते हैं, और आपके नोट्स में पक्के कर लीजिए। अब मैंने कहा हामिद लाफ्ट, तो अब इसका पैसे बना सकते क्या हम, हंसा गया, बोल सकते क्या, हंसा गया, हामिद नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। लेकिन यही बात को लिखे हमने, हामिद एट एन एप्पल। हामिद ने खाया एक एप्पल, एक एप्पल खाया गया हामिद के जरिए, ये बनता है, ये नहीं बनता। इसका पैसे हो नहीं होता, इसका पैसे हो। तो ध्यान रखिए, लाजिम का पैसे नहीं होता है, मुतादी का पैसिव होता है। इंग्लिश में लिखने का तो लिखिए आपको, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव का पैसिव होगा। आज का ये अहम तरीन सबक था। लेकिन आप उसको ये मत समझिए कि मैं पढ़ा दिया खत्म हो गया। जब एक्टिव पैसिव वॉइस अपने वर्ड्स की चालू होगी, आपके पास में ये ऑलरेडी बेस नॉलेज होगा, आपको समझने में सेकेंड टाइम आसानी जाएगी इंशाल्लाह। चलेंगे आगे, चलते आगे। जी सर। जी सर। हाँ, तो हमने ये सीखे पूरा अभी आज के
क्लास में कि फेल जो है दो टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के, जरा बोलिए मुझे। होगा आपको फेल माजी है या मुजारे। पहले देखिए क्या क्या मिलेंगे अपने को। एक तो हो माजी, सकता हूँ माजी, दूसरा हो मुजारे, सकता हूँ मुजारे। खलास, मुजारे, हाँ। माजी और मुजारे। और ये दोनों में दो चीज मिलना चाहिए। एक तो लाजिम लाजिम होगा, और एक मुतादी। मुतादी। फिलहाल ये चार चीजें हमें याद हैं। और इसकी ये बताना कि लाजिम ऐसा होता है जिसको मफूल की डिमांड नहीं करता उन्हें, मुतादी ऐसा है कि उन्हें मफूल की डिमांड करता है। करता है। बस बस यहाँ तक आपके नोट्स ओके कीजिए। अब अगला सेंटेंस मैं पढ़ाने लगा हूँ, अगली बात में लेके चलेंगे। अभी भी हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कुछ भी नया नहीं सीख रहे हम। अच्छा, मैंने जो आपसे अर्ज की थी कि इंग्लिश के सेंटेंस अलग होते हैं, मराठी के अलग, हिंदी के अलग, सब है, लेकिन अरबी बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ। अरबी शुरू किससे होता है वो बोलिए? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से। और हमारा पास्ट टेंस क्या होता है? अरबी का पहला पास्ट टेंस का जो स्टार्ट होता है वो ये है, उसने किया। मुजारे में क्या होगा? वो कर रहा है, करता या करेगा। फिर ये आता है, हम ऑर्डर दिए कर, फिर हमने कहा मत कर। मेहरबानी करके मेरे साथ में जरा जोर से पढ़िए। फाला, फाला, यफअलु, यफअलु, इफअल, यफअलु, ला तफल। ला तफअल। ये चार पूरे देखेंगे, चार जो ब्लॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर अरबी का आपको 98% सेंटेंस मिल जाएंगे जो कि एक्शन वर्ड के हैं। पूरी कुरान में ये चार टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है। पहला क्या है? करता, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर, चौथा है मत कर। फिर से एक बार जोर से पढ़िए। फाला, फाला, अबू भूल दिया यफअलु, यफअलु, इफअल, ला तफअल। देखेंगे ये सिर्फ तो भी चार पांच। हमारे दो अरे बच्चे ये क्या बड़े बदतमीज लोग हैं, क्या करना चाहिए करना। अफाम कर, कर रहा, कर, मत कर। इंग्लिश में डू, डिड, ही इज डूइंग, डू, डोंट डू। और बच्चों मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये चार सांचे सोने से ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट। पाला, यफअलु, इफअल, ला तफअल। बस लिख लो, फोटो ले लो, रख लो। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी खाली मैं पिक्चर के टाइटल्स बता रहा हूं, जैसे फिल्म चालू में। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि पूछो उसको क्या डालना अभी। अगर आपका फोन लगता तो ये साहब को फोन लगा के समझाइए, ऐसे शरारती क्यों है इन्होंने इतनी उम्र में। बस। चलिए यहां पर जरा आ जाइए आप। ये क्या हो रहा है जरा देखिए। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे या किसी बच्चे को क्या करेंगे आप, एक मड का या क्ले का उसके हाथ में मटेरियल देंगे और कुछ सांचे देंगे। जैसा एक सांचा देखेंगे आप, शहर के बाहर ईंट बनाने का कारखाना होता है, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स के कारखाने में आपने नोटिस किया होगा, एक फरमा होता है, एक सांचा होता है इस तरह का।
ये खाली होता है, इसके अंदर मट्टी भरते हैं कीचड़ की, और ये जब सूख जाती तो साँचा निकाल लेते, तो ये ईंट बाहर आ जाती। इसी तरह बच्चे भी क्या करते हैं, आजकल ये ग्लू मिल रहा है, उससे मुख्तलिफ किस्म की शक्ल की चीजें बनाते हैं, इसे मोल्ड कहते हैं, प्रीकास्ट। आपको मालूम है आजकल ईंटें प्रीकास्ट मिलती है, दीवारें भी प्रीकास्ट है। या आप घर में अभी रमजान में सेवैयां बनाए होंगे, तो जिस शक्ल में आप आटा डालेंगे, जिस चीज में डालेंगे, कोई डब्बा लेंगे आप, उसमें उस तरह के डालेंगे तो उस तरह की शेप निकलती, तो इसको सांचा कहेगा। तो ऐसा ही सांचा अरबी का जो है वो 3 हर्फ का है, ये फा, आइन और लाम। ये 3 लेटर को लेकर हम जो है सांचा बनाकर इस पे कंसोनेंट्स डालेंगे। कंसोनेंट्स यानी हर्फे सही, हर्फे सही। अलिफ, वाव और या जो है हर्फे इल्लत है, बीमार है। अरबी की जो 28 लेटर है उसमें से 3 छोड़ दो, अलिफ, वाव, या। बाकी के तमाम एक एक लेटर, फा पे 1 लेटर रखेंगे, आइन पे 1 लेटर रखेंगे और लाम पे 1 रखेंगे, और ऐसा निकालेंगे तो अपना वर्ड बन जाए। ठीक है, इट इज द मोल्ड विच ओरिजिनल वर्ड, इसको बोलते हैं जिदर, और इसके अंदर से हम सांचे से मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स डिराइव करते हैं। इंशाल्लाह आपको भी बताता हूं। सर अलिफ वाव या के अलावा में से रखेंगे क्या? अलिफ, वाव, या तीनों भी बीमार है, उसको बाजू हटा दो। अभी आपको कोई अच्छा माल बनाना है, आपको सेवे अच्छे बनाने हैं, तो जवारी का आटा डाले तो सेवे बनती क्या? नहीं। तो फिर वो जवारी को बाजू रखो, अलिफ, वाव, या जवारी का आटा है। गेहूं डालो नहीं तो मैदा डालो। हाँ देखिए, ये बच्चे को क्या करे, हमने ग्लो दिए, ये अलग अलग किस्म के कंटेनर हैं, पुट्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें डालेंगे तो ऐसी शक्लें बनेंगी। ये बनाने का तरीका है, मैंने इसलिए आपको लाई। अरबी ग्रामर से इसका कोई रिश्ता नहीं है, खाली आपके समझाने के लिए है। इस तरह से बनाते हैं चीजें। तो हम अरबी का वर्ड बनाने के लिए हमारा सांचा है फा, आइन, लाम। ये आ गया देखो सांचा, ये फा है, आइन है, लाम। इसको फा कलीमा कहते हैं, इसको आइन कलीमा कहते हैं, इसको लाम। ये तीनों भी हरफे सही है, तीनों पे जबर दे दी हमने। क्या दिए? जबर दे दी। तो ये बन गया फाला। फाला के मतलब है उसने किया, ठीक। ये मोल्ड है हमारा, ये सांचा है, ये फर्मा है। अब इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है उसके अंदर चीजें डालकर इस पे डालेंगे, उस तरह से शक्लें बनेंगी। अब देखो, ये फाला का हमारा सांचा है। फा के जगह पे नून रखे, आइन के जगह पे स्वाद रखे, लाम के जगह पे रे रखे, तीनों पे जबर दिए। नासारा, फाला, नासारा। फाला का मतलब उसने किया। क्या किया? इधर देखो, नासारा, उसने मदद किया। इस तरह से अरबी के फेयर यानी वर्ड की मैन्युफैक्चरिंग होती। अब इसकी जगह पे आप क्या करो, फा की जगह पे रखो काफ, काफ, ये का रखे, और यहां पे रखे ते, और यहां पे रखे बे। क्या बनेगा? ततबा। यस, ततबा। उसने लिखा। इस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे हम इंशाअल्लाह। और बहुत ही मजेदार और बहुत आसान और बहुत साइंटिफिक है ये। इसके अंदर अड़म धड़म कोई भी काम नहीं है। अक्लमंद लोगों के लिए तो ये बिल्कुल मलिदा है। पढ़िए, अरबी जुबान में 2 किस्म के हुरूफ होते हैं। हर्फे असली, मैंने अभी जैसा आपको कहा, अलिफ, वाव और या छोड़ेंगे तो उन्हें हर्फे असली कहते हैं। और अलिफ, वाव और या छोड़कर जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हर्फे इल्लत। हर्फे इल्लत का मतलब है बीमार वर्ड। तो हर्फे सही इनकी जगह रखेंगे,
तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग चलेगी। देखो मैन्युफैक्चर करने लगे हम, सांचा क्या है, फा आइन ला, लिखिए यहाँ पे खाफ रखिए, यहाँ पे रे रखिए, यहाँ पे जीम रखिए। खरजा, फाला उसने किया, खरजा वो निकला। तो ये शुरू होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर से, वाहिद मुज़क्कर गायब से। तीन जबर लगा देंगे तो आपको वाहिद मुज़क्कर गायब का काम मिलेगा। खरजा बोलते ही आपने कहना चाहिए एक गायब मुज़क्कर निकला। इंग्लिश में बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन लेफ्ट, लेफ्ट। और भी देखिए जरा, हाँ देखिए यहाँ पे फाला के क्या रखे, काफ ते बे, इसके अंदर डाल के सांचे देंगे खतबा, उसने लिखा, ही रोट, थर्ड पर्सन ने लिखा। तो ये सांचा आ गया। मैं अब सांचे के मुताबिक कह रहा हूं, सांचा क्या है, वा ऐन ला, तीन जबर, इसके मायने उसने किया। अरबी की शुरुआत इस तरह से होती है, फाला सबसे पहले आता है। और आपसे मैं एक चीज बता देता हूं अभी ही कि आपको इंटरेस्टिंग बहुत लगेगा। आप जरा मेरे साथ बोलिए औरत, बोलिए जोर से। और औरत का लास्ट लेटर क्या है, पाला का भी एक लेटर थे, ता लगा दो, और फालत ये होगा, उसने किया, ता लगाए तो ताव तानी सी है, उसने किया बन गई, औरत ने किया। औरत पाला का मतलब एक मर्द ने किया, फालत का मतलब एक औरत गायब हो गई। फाला का मतलब आदमी ने किया, फालत। अब देखो कतबा, एक मर्द ने लिखा गायब, कतबत एक औरत गायब ने लिखा। दो आपको अभी की सेध आगे फटाफट सांचे में डालो और बना ऐश करो। आई आई, ये जरा फोटो ले लीजिए इसकी, आपके लिए नोट्स है। माजी का मतलब है ये खत्म हुए अमल का जमाना बताता है। चलो हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जब हम कहते हैं ही वेंट, इसका मतलब है वो गया। अरबी जुबान में ज़हाबा का मतलब है ही वेंट। क्योंकि हमने तीन लेटर लिए, फा की जगह पे जाल रखे, हे रखे, बे रखे, तीनों को जबर दी तो वो गया बन गया। सहाबा। और वो कौन गया भाई, हुआ। आपको याद है ना, हुआ, हुमा, हुम। जी जी सर। जी सर, ज़मीर मुनफसिल सब। हाँ, तो ये आप फोटो ले लीजिए, इसके अंदर आपको आसान हो जाएगा। मतलब हाँ, सेव कर लीजिए आपके पास। तो देखिए तीन लेटर मैं रख रहा हूँ, फा कली में भी क्या रख रहा हूँ, काफ को रख रहा हूँ, आइन पे क्या रख रहा हूँ, पे रख रहा हूँ, लाम पे बा रख रहा हूँ। तो कतबा बन गया, फाला उसने किया, कतबा उसने लिखा। जी कतबत। अब जरा देखो बेटे, ये तीन लेटर लिखे थे हमने, फा की जगह पे का, आइन की जगह पे थे, लाम की जगह बा, कतबा उसने लिखा। अब उसी तरह फतहा रखेंगे, फा पे, हाँ, फतहा उसने खोला, ही ओपन। ये कल मैं रिपीट करने वाला हूं, फिक्र ना करो इंशाअल्लाह। अभी फिलहाल खाली आप ये देखिए रखिए कि कैसा होता है, सांचे का खेल क्या है। बोलो कतबा, जरा गौर कीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, फा है,
आइन है, फाला खतबा, क्या हो गया? फाला क्या बन गया बोलो? कतबा, फा कलीमे पे कारक है, फा कलीमे पे आइन काफ कलीमे, रखे, हाँ आइन कलीमे पे ता रखे और लाम कलीमे पे बा रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख बेटे, मेरी बच्ची, छोटी बच्ची देख, ये लिखिए अपन ने फा आ ला, ये साचा है पास्ट टेंस का, बेटे समझने की कोशिश कर। हाँ, अगर हमें बहुत जल्दी हो जा रहा, मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अगर इससे हमको प्रेजेंट टेंस बनाना, क्या बनाना, ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस। Past tense है, इससे हमें प्रेजेंट टेंस बनाना, क्या बनाना है? प्रेजेंट present tense। हो, तो अपन इसको जरा बाजू लिखेंगे, साफ तो साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, जरा देखो, प्रेजेंट टेंस क्या है अपना, साचा क्या है? फा आई ला, और ला, तीनों पे जबर। तो क्या बन गया? उसने किया। किया, अब बनाना है उन्हें करता है, क्या बनाना बेटा? करता, उन्हें करता है। तो ये फिर तीनों भी आ जाएंगे यहाँ पे, फा भी आ जाएगा, आइन भी आ जाएगा, लाम भी आ जाएगा। तब्दीली क्या होंगे जरा देखो। अब माजी के अंदर नोट करो, नोट करो, पास्ट टेंस के वर्ब के अंदर एक सिग्नेचर होंगी जिसको हमको समझने में काम में अहम है ये समझना कि फा पे जबर होना और लाम पे जबर होना, ये पहचान है पास्ट टेंस के वर्ब। बोलो फिर से बोलो, मैंने क्या कहा? पास्ट टेंस का कोई भी वर्ब दुनिया में, कुरान में जो भी वर्ब आएगा पास्ट टेंस का, उसके दो चीजें नजर आना। फा कलीमे में क्या देखना? जबर, जबर, लाम कलीमे पे जबर, जबर। बस ये दो भी देखना है। अच्छा, अब हम चले थे मुजारे बनाने। मुजारे बनाने के लिए इसके सामने से क्या लगाया अपन ने? या, और इसका जबर हटा देना पड़ेगा। और सुकून। हाँ बेटा माशाल्लाह, तो ये सुकून देखिए, बोलो यफ। यफअलु, इसकी पहचान ये है कि लाम कलिमा कंपलसरी पेश होगा इसमें, और जो भी अलामत मुजारे उस पर जबर होगा। तो यहाँ पर पढ़ो, कतबा उसने लिखा, यफअलु के साथ क्या मिला? यक्तुबु, वो लिखता है। आइन कलीमे पे जबर है ना सर, यहाँ ता कलीमे पे पेश कसाया। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सवाल है आपको अभी बता दूंगा मैं, ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए इससे। तैयार है आप लोग? जी सर। तैयार है क्या? वेरी गुड। हाँ बेटे, जरा बहुत गौर से, बड़े मजे से देखो, बहुत आसान है। फा आइन लाम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा, बहुत इंपॉर्टेंट था। माजी पहचानने के लिए दो चीजों पे हमेशा नजर रखना है, फा कलीमे पे जुड़ा होना, लाम कलीमे, लेकिन आइन कलीमे पे पेश भी आ सकता, जबर भी आ सकता, जेर भी आ सकता। तो तीन पॉसिबिलिटी बनेंगे यार। क्या क्या बनेंगे? फा, फाला, फाला, फाउला, फाइला। हाँ, ये दो बदलेंगे नहीं बेटे कभी भी, ये दो कभी नहीं बदलेंगे। ये दो उसकी सिग्नेचर है। ये बदलने वाला वेरिएबल खाली आइन कलीमा बदमाश है। बोलो कौन है बदमाश? आइन कलीमा। हाँ, कभी जबर ले लेता है, कभी पेश ले लेता है, कभी जेर लेता है। इसके फायदे हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल आपको इतना याद रखना है
कि तब्दील शुदा जो है वो आइन है, ये दोनों कांस्टेंट रहते। जी। पास्ट टेंस की पहचान क्या है बताओ मेरे को? पा कलीमे पे जबर और लाम कलीमे पे जबर रहेगा। हाँ, तो आप बोलिए ये क्या कर रहा हूँ मैं, देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ बस। ये क्या है? सिग्नेचर है मेरी। ये क्या है? सिग्नेचर। वैसे ही माजी की सिग्नेचर है ये, और ये आमिश है, तो उसकी बैंक अकाउंट खुलता उस। अगर फा कलीमे पे जबर नहीं है और लाम कलीमे पे जबर नहीं है तो वो माजी नहीं है। इसी तरह से मुजारे में चलेंगे। माशाअल्लाह, क्या अच्छा काम करी बेटे तूने पूछ। इसी तरह से जब हम बनाएंगे मुजारे तो या ले लेंगे और यफ कर देंगे और लाम ले लेंगे और पेश ले लेंगे। तो ये या का जबर, उसके बाद में सुकून और पेश, ये है पहचान मुजारे की। आइन कलीमा पे पेश भी आ सकता, जेर भी आ सकता, जबर भी। तो पढ़ो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। यफअलु, यफउलु, यफइलु। माशाअल्लाह, यफ अलो, यफउलु, यफ इलू इलो लु, और यफ उलू। उलु। बोलो। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। फा अला, फाइला, फा उला और फा फाइला। इला। आधा तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस तुम सीख गए आज, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर वापस करते हैं अपने तरफ, यहां से शुरू करें तो वापस जाएंगे। चलो हाँ। अच्छा मुझे बता बेटे, सब्जेक्ट को अरबी में क्या बोलते हैं? फाइल। शाबाश, बोलो 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 बोलो। फाइल। हाँ, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? फाइल। तो अब मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, खाली आप मजा कर रहे हैं। हाँ मैंने लिखा मैं का कता बोलते क्या जी? उसने लिखा। उसने लिखा। उसने लिखा। इंग्लिश में क्या होगा? ही रोट। ही He रोट। wrote. चलो प्रेजेंट टेंस बनाओ। He is writing. यक्तुबु। यक्तुबु। शाबाश, यक्तबु। यक्तुबु। यक्तुबु। ही राइट। 3 मिनट में इसके मतलब ही राइट्स, ही इज राइटिंग। ही इज राइटिंग। Or he will write. तो ये 2 लोगों से दोस्ती पे अपने, है ना? हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? जरा हाँ तो बोलो प्यार से। जी सर। जी सर। अच्छा, माल मिलते ही तो भूल जाते हैं ना। माल मिल जाए, अच्छा है, चलो फायदा हो गया। अच्छा देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं, करने वाले क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अरबी में क्या बोलते हैं बेटा? फाइल। बोलो क्या बोलते, पढ़ो। फाइल। फाइल। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखेंगे अपन, ये फा और ये ई और लोन।
फाइलुन इसके अंदर अपना मटेरियल क्या क्या था? कहा था? रातिबन कहा था? वाह, इसके अंदर भर दो। तिबुन हाँ, लिखने वाला। तो 3 मिल गए अपने को। क्या क्या मिले बेटा बोलो? लिखा, लिखता है, लिखने वाला। लिखने वाला कैसे करेंगे अपन दोबारा? ये लिखता मैं। शरीबा पढ़ो क्या है? शरीबा उसने पिया, उसने पिया। ठीक है, अब अपना बनाएंगे वो। यशरीबु। ये बच्ची बहुत होशियार है। यश, बहुत शानदार बच्ची है। यशरीबु। मम्मी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ही रो, अरे वो क्या है? ही ड्रैंक। ही ड्रैंक भाभी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ही, ड्रैंक ये बनेगा ही ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स ही इज ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग और ये बनेगा ही विल ड्रिंक। ही विल ड्रिंक तो जो अपना साचे में क्या क्या डाले अपन? शीन रे बे। तो अब ये साचा ले लो। फाइलुन भरो इसमें। क्या बनेगा? चारिबुन ओ, वो ना भाई, पीने वाला बेवड़ा। ड्रिंकर ड्रिंकर आ गया। अच्छा, अपन जिसका काम होता अभी बोले ना, उसने खाया एक सेब, उसको क्या बोले थे हमने? मफऊल। क्या बोले थे? मफूल ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये मफ हो गया, ये ऊ हो गया, ऊ मफऊलुन। ला अपना माल भरेगी इसमें। मीम रखो इसमें। फा कौन है? मश। मशरूबुन रू, शाबाश। रू, ऊ, बोलो मशरूबुन। मशरूब बोलो ना। अब उसने क्या किया? उसने क्या पिया? कोको कोला पिया। तो कोको कोला क्या बनेगा? मशरूबुन हाँ, कितनी चीजें सीखी बेटा अभी? अपन 1 2 3 4 सर वहाँ पे वाव छूट गया। आ गया। जी सर हाँ, पढ़ो। पिया उसने शरीबा, वो पीता है। यशरिबो, पीने वाला। शारिबुन, जिसे पिया गया। मशरूबुन। चलो, अब पूरे लड़कियां और हमारे भाई साहब, भाई लोग सब मिलके बनाना है खतला। बना। कतला यक्तुलु कतला यक्तुलु। यक्तुलु यक्तुलु बेटा, यक्तुलु। कातिलुन कातिलुन। मक्तूलुन मक्तूलुन चलो, और एक करके फिर अपन खत्म करेंगे। हाँ, चलो। अब आप क्या करो मालूम क्या? यही साचा ले लेके जो कुरान में आया वो लिखेंगे। हम जरा देखते हैं। चलो भरो भला। नसरा नसरा बोले तो क्या है भाई? यंसुरु उसने मदद किया। उसने मदद की यंसुरु, यंसुरु वो मदद वो करता मदद है करता है। नासिरुन, मदद करने वाला। मदद करने वाला मंसूरुन, जिसकी मदद जिसकी मदद की गई। देखो, खतला, यक्तुलु, खातिलुन, मक्तुलुन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझा सर।
बहुत आसान है बेटे, ये इसको खाली क्या है, बकवास करने वालों को जरा मुंह बंद करना, उनका खाली बहुत सताते हो। तो कल हम फिर से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इसको 2-3 बार करेंगे तो क्या होगा, असबर हो जाएगा, आपके टिप ऑफ द टंग पे आ जाएगा। और आपको देखिए, मुश्किल तरीन चीज आप सीख गए, कौन से सीखे ना, जो 2 महीने हमने सीखे ना, उसमें भी अभी 20% बाकी है, 20% बाकी है, वापस आएंगे उधर, समझे ना। तो मुश्किल चीज आप इतना अच्छा सीखे कि आपका सीखने का पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है। अब रहेगी बात, ये ढंग से पढ़े, सर्फ जो है ना बहुत आसान है, और सर्फ को हम पढ़ाने का भी तरीका हमारे पास बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी जल्दी पढ़ेंगे कि पूछो मत। तो हाफिज साहब आउट ऑफ स्टेशन है, हाफिज साहब बाहर शहर में गए हुए, बॉम्बे गए हुए हैं, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। और कल भी मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, 1.5 घंटा मैं ही पढ़ाऊंगा, ताकि उन आए तक का हम पास्ट टेंस माजी का अच्छा सा ग्राउंड बना के तैयार हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो चलो, तो यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कल फिर से आगे बढ़ें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।